Hello everyone, welcome to Fuses Region. This is my first video, and in this video I'm going to choose the topic of class 9th, that is the motion in one dimension, and we are going to start the topic of motion with the scalar and vector quantities, right? सो बेसिकली क्या होता है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिन्हें हम मेज़र कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, या कोई भी और क्वांटिटी है जैसे हम अपना वेट मेज़र करते हैं या किसी चीज़ का मास मेज़र करते हैं। तो ये सब क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। The first is scalar quantity and the another is vector quantity. Alright, so scalar quantity क्या होती है और vector quantity क्या होती है, we are going to deal in this video. So scalar quantities are those quantities which are expressed by the help of magnitude only, means जिसका हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है ये मेजरमेंट में कितना है। लाइक अगर लेंथ है तो लेंथ कितनी है मेजर करने में, मीटर में कितनी है या सेंटीमीटर में कितनी है या किलोमीटर में कितनी है, राइट। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड के अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है और उसी के बाद वो क्वांटिटी कंप्लीट होती है, दैट इज़ डायरेक्शन। मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर यूनिट को मेज़र कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हम स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल देखते हैं। पहले जैसे हम मास मेज़र करते हैं, मास लेंथ है, डिस्टेंस है, डेंसिटी है। कीप इन माइंड ऑल दीज टर्म्स. I know that if you are watching the video for the first time or if you are reading the chapter for the first time, you would not be familiar with the density, volume, all these things. With time we will learn about these terms, about these quantities in the next videos, but फिलहाल के लिए आप इनको सिर्फ लर्न कर लीजिए, राइट। सो डेंसिटी है, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, हीट, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, एंगल, एक्सेट्रा। यू वुड बी फेमिलियर विद द मास, लेंथ, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। और 8th क्लास में डेंसिटी भी कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम भी है, स्पीड है, ऑफकोर्स टेम्परेचर भी। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ आप फेमिलियर होंगे, तो आपको पता होगा कि कैसे हम मास मेजर करते हैं। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं जो एसआई यूनिट होती है, अदर यूनिट उसकी ग्राम होती है, राइट। लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इस तरह से मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, राइट। वॉल्यूम को हम किलोग्राम पर क्यूबिक में मेजर, किलोग्राम क्यूबिक में मेजर करते हैं या फिर ग्राम क्यूबिक में मेजर करते हैं या फिर लीटर में मेजर करते हैं। सॉलिड का होगा तो ग्राम क्यूबिक या फिर किलोग्राम क्यूबिक में, और अगर लिक्विड का होगा या गैसेस का होगा तो लीटर में मेजर करेंगे, राइट। सो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में मेजर करते हैं। सो इन सारी क्वांटिटीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर विद दीज टर्म्स एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग देयर डायरेक्शन। लाइक अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ी ना मेजर करना होता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है और इस डायरेक्शन में है। लाइक 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी है और किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है ना टेम्परेचर मेजर करते हुए। लाइक अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लाइक मैं कहूँ कि मेरा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की जो ये लेंथ है ये 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर है बोर्ड की लेंथ। तो इसमें हम डायरेक्शन को कहीं भी काउंट नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्शन कितनी डायरेक्शन में है ये, ऑलराइट। इसकी डायरेक्शन कितनी है, कौन सी डायरेक्शन है, मीन्स ये मेजर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं इनमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड काउंट होता है। इन सारी जो हमारी क्वांटिटीज है इसमें डायरेक्शन कहीं पर भी काउंट नहीं होती है। तो जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन काउंट नहीं होती है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड काउंट होता है, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ऑलराइट, प्लीज वेट फॉर व्हाइल। And the next quantity is our vector quantity. So vector quantity is that quantity
जिसमें कि हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी काउंट होता है। कि सपोज आपने ये डिस्टेंस कवर करी, सपोज मैंने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, पर कौन सी डायरेक्शन में कवर करी, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी डायरेक्शन में आपने ये डिस्टेंस कवर करी है। ऑलराइट, जैसे कि हमारी यहाँ पर सबसे मेन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, जो हम ओनली तभी काउंट कर सकते हैं जब हमारे पास डायरेक्शन भी हो, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसने कोई डिस्टेंस कवर करी है, कोई बॉडी है उसने कोई डिस्टेंस कवर करी है और कौन सी डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर करी है, उसकी पोजीशन में शिफ्ट हुआ है, उसकी पोजीशन में चेंज आया है, तो कौन सी डायरेक्शन की वजह से उसकी पोजीशन में चेंज आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होती है वेलोसिटी, बट स्पीड में जो होता है हमारी डायरेक्शन नहीं होती है, और वेलोसिटी में होती है हमारी डायरेक्शन। मीन्स स्पीड with velocity is known as speed with direction is known as velocity. All right, acceleration is change in velocity with respect to time। तो अगर change in velocity आ गया और velocity हमारी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो acceleration भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसमें वेलोसिटी आ गया, तो ऑफकोर्स ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इस तरह से फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम ऑफ फोर्स, वेट क्योंकि हम जो वेट एक्ट करता है, तो हम हमेशा बोलते हैं वेट की डेफिनेशन तब तक इनकम्प्लीट रहती है जब तक कि हम उसको ये ना एक्सप्लेन करें कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड है उसमें कि वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन रही है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। राइट, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है एक, जो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की क्योंकि डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नॉर्थ टू साउथ जाएगा। राइट, डाइपोल मोमेंट जो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। सो ये सारी जो हमारी क्वांटिटीज हैं ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज के अंडर आती हैं। ऑलराइट, so this is all about the quantities, scalar quantities and vector quantities. In the next video we are going to study about the state of any object, whether it is state of rest or state of motion. So see you in the next video. Thank you for today.